सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही में सभी को हैप्पी होली। मोहिनी बिहारी जी की कृपा से आज आपके साथ एक अच्छी और गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक लगता है ये गुड न्यूज़ सभी को पता होनी चाहिए और आपको ये खबर सुनकर आनंद भी आने वाला है। तो सबसे अच्छी खबर ये है कि हमारे गुरुजी दोबारा तटीय स्थान में उनका आगमन हो गया है। वो तटीय स्थान आ गए हैं और फिलहाल उनके पास जाने की अनुमति तो नहीं है, पर हाँ आपको दूर से झरोका दर्शन कराए जा रहे हैं। तो आप अगर ब्रज भूमि में है तो आप जाकर गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं, और क्योंकि इतने दिनों बाद दर्शन करने का लाभ मिल रहा है तो फिर आनंद लेना तो बनता ही है। साथ में गुरु जी कल ही तटीय स्थान आ गए थे। पहले हमारे पास खबर आई थी, पर हमारा बात करके पता करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो जैसे मैंने बात करी और पता चल गया कि गुरु जी आ गए, तो मैंने वैसे ही सोचा कि आप लोग के साथ ये अच्छी और गुड न्यूज़ शेयर कर दूँ। गुरु महाराज जी के कई महीनों से दर्शन न होने के कारण लोगों में व्याकुलता भी थी और लग रहा था कि हम गुरु जी से कब मिलेंगे, दीक्षा कब होगी। तो अब दीक्षा का भी जल्दी पता लग जाएगा कि गुरु जी दीक्षा कब से देना आरंभ करेंगे। फिलहाल अभी तो दर्शन महत्व है, तो जो अगर ब्रज भूमि में है तो गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं, और जो जाने के लिए सोच रहे हैं वो भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ भक्तों का प्रश्न है जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। जहाँ तक मुझे नाम ध्यान है तो मैं बता दूँ कि हमारे एक कमेंट आया था, तो उसमें लिखा था कि जब मैं स्वामी जी का जाप करता हूँ तो मुझे आनंद और सुख का अनुभव होता है, पर जब मैं महामंत्र करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी नाराज़गी और गुस्सा आता है। तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं स्वामी जी का नाम लेता हूँ। देखिए, स्वामी जी का हम लोग जो गुरु मंत्र करते हैं वो तो आनंद आता ही आता है, पर जो महामंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही दिया गया महामंत्र है जो बहुत खास है। महामंत्र की महिमा शायद मैं शब्दों में व्याख्या ना कर सकूं, पर विश्वास करें महामंत्र बहुत अच्छा है। उसकी व्याख्या, उसकी महानता शायद मैं आपको शब्दों में ना बता सकूं। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े संत थे और उन्होंने प्रभु को पाने के लिए एक बहुत ही सरल आपको महामंत्र दे गए हैं। आपकी दीक्षा हो चाहे ना हो, गुरु मंत्र अलग होता है, पर महामंत्र का आनंद अगर आप आज देखें तो महामंत्र पूरे विश्व में फैला हुआ है। उसे हम सिर्फ भारतीय क्या, उसे तो फॉरेनर्स भी गाते हैं महामंत्र और आनंद लेते हैं। तो अगर आपको महामंत्र गाने से गुस्सा आ रही है तो हमारे कर्म भी होते हैं जो शायद हमें उससे दूर करने का या बहुत प्रयास करते कि कैसे हम दूर ले जाएं, हमारा मन न लगे। पर मैं आपको इसका एक सरल उपाय बताती हूँ। आप मोहिनी बिहारी जी के सामने बैठ जाएं, गुरु जी का नाम लें, तटीय स्थान का ध्यान करें और पूरे अपने प्रेम, पूरा अपना प्रेम जितना आप अपने गुरु जी से करते हैं, मोहिनी बिहारी जी से करते हैं, वो पूरे प्रेम के साथ महामंत्र सिर्फ 5 बार गाकर देखें। आपको धीरे धीरे आपकी गुस्सा शांत होने लगेगी, आपको आनंद आने लगेगा, पर प्रेम से गाइएगा, अपना पूरा प्रेम समर्पण के साथ मोहिनी बिहारी जी का ध्यान करके, गुरु जी का ध्यान करके प्रेम से गाइएगा और देखिएगा आपको आनंद भी आने लगेगा। और बहुत लोगों ने कहा कि जिसको तटीय स्थान में रहना हो, जिसको संत बनना हो, कि वो वहाँ तटीय स्थान में रह सकता है। तो हाँ, स्त्रियों को अलाउड नहीं है, स्त्रियाँ तटीय स्थान में नहीं रुक सकती हैं, पर अगर कोई पुरुष है या वो रुकना चाहते हैं तो वैसे तो रुकने की परमिशन नहीं है, पर जो जैसे कानपुर वालों के अंदर कुटिया है तो सिर्फ जेंट्स ही अलाउड है और कोई नहीं है। बाकी अगर आपको वहाँ संत बनना है
तो आप पुजारी जी से बात कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपना घर त्यागना होगा। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं नहीं शेयर करूँगी, पर अगर आपको उसके बारे में और जानना है कि वहाँ जिन्सों की दीक्षा कैसे होती है, तो मैं वो आपको बताऊँगी। क्योंकि आपको ऐसे ही नहीं, पहले आपको देखा परखा जाता है कि आपका मन यहाँ लगेगा कि नहीं, आप संत बन सकते हैं कि नहीं, उसके बाद आपको दीक्षा दी जाती है। क्योंकि संत बनने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना पड़ता है। तो वो जब तक देख लिया जाता है उसके बाद ही वहाँ पे दीक्षा होती है। तो और सबसे पहले ध्यान रखिए कि दीक्षा अगर आपको लेनी है, आपको संत बनना है, तो अपने माता पिता की अनुमति ज़रूर होनी चाहिए। पिता एक बार दे ना दें, पर माता की अनुमति के बिना आप संत नहीं बन सकते हैं। उनकी आज्ञा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, बहुत लोगों को थोड़ी गुस्सा भी है कि मैं माइक के बिना बात नहीं कर पाती, वॉइस मतलब माइक के बिना आवाज़ नहीं अच्छी आ रही। पर डोंट वरी, जैसे ही गंगा मेला या होली समाप्त होती है, क्योंकि 7 दिन अगर जो कानपुर के हैं वो जानते हैं कि 7 दिन तक मार्केट नहीं खुलती है। जैसे ही मार्केट खुलेगी मैं वैसे ही माइक लाकर आप लोगों से मैं दोबारा बात करूंगी। जानती हूँ कि माइक के बिना मेरी वॉइस काफ़ी धीमी आती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा तेज़ बोलूँ जिससे आपको आवाज़ पूरी आए, और मैं जल्दी से माइक ले आऊँगी। और सो सॉरी कि आपको मेरी आवाज़ लगाकर सुननी पड़ती होगी, तो उसके लिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें। और बाकी होली का आनंद जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे ठाकुर ठाकुरानी तो आनंद ले रहे हैं, और साथ ही में रंग भी इन्होंने बहुत खेला हुआ है, और हमारे बड़े पापा की भी बहुत खास रंग लगा हुआ है। तो इसी के साथ होली का जो त्यौहार है, होली का त्यौहार अपने भगवान के साथ ज़रूर मनाएं, आनंद लें, और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और सबके साथ होली मनाएं। इसी के साथ आज है होलिका दहन, तो होलिका दहन की शुभकामनाएं अगेन एंड अगेन। हैप्पी होली। मोहिनी बिहारी जी के जितने भी भक्त हैं, हमारे बिहारी जी के जितने भी भक्त हैं, सब आनंद से होली मनाएं, खुश रहें, हमेशा ठाकुर जी का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। और अब तो हमारे गुरु जी भी तटीय स्थान आ गए, तो होली तो और भी आनंद से होगी। तो हैप्पी होली। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास, और कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।